हेलो बच्चों, तो हमने पिछले वीडियो में म स किस तरह निकालते हैं और ल स किस तरह निकालते हैं हमने ये सीखा। इंग्लिश में कहा जाए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर किस तरह से निकालते हैं हमने वो जान लिया। अब हम उसी के बारे में एक नया चीज़ देखेंगे, ठीक है, नया चीज़ सीखेंगे उसके बारे में। तो देखो यहाँ दो संख्या दिया गया है 30 और 45 और बोला है 30 और 45 का पहले तो म सा निकालिए उसके बाद ल सा निकालिए। तो यहाँ पे हमें 30 और 45 का म सा और ल सा दोनों ही निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले म सा निकालते हैं हम इन दोनों का। तो म सा निकालने के लिए हमने दोनों संख्याओं को अलग अलग देकर अभाज्य गुणनखंड किया, ठीक है, इस तकनीक से। तो अलग अलग भाग देकर किया। 2 1 जा 2 होगा, 1 0 आ जाएगा, 5 जा 10 हो जाएगा, 15 जा 30। फिर ये किससे कट सकता है? 3 से कटेगा। 3 5 जा 15। अब इसको और लंबा खींचूँ, ये शॉर्टकट है, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा। तो यहाँ तक खत्म, ठीक है। तो इसका फैक्टर कितना कितना निकला हमारा 30 का? 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5 लिख दिया हमने। उसी प्रकार से हमने 45 का निकाला। तो 3 15 जा 45, ठीक है। उसके बाद फिर 3 5 जा 15। अब इसको और तोड़ेंगे हम, 5 1 जा 5। बात यही है, इन्होंने शॉर्टकट अप्लाई किया है, हमने लॉन्ग कट अप्लाई किया है, ठीक है। तो क्या क्या निकला हमारा? 3 × 3 × 5, 3 × 3 × 5 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, फैक्टर्स निकालने के बाद जो भी हमारा गुणनखंड निकला अभाज्य संख्या में, अब उनमें से हमें सार्वगुणनखंड छांटना है। सार्वगुणनखंड क्या होता है? ऐसे गुणनखंड जो दोनों संख्याओं में आ रहे हो, ऐसी संख्याएं जो दिए हुए संख्या दोनों में आ रहे हो। अब देखो इसमें 2 है, क्या इसमें 2 आ रहा है? नहीं, तो 2 हमारा नहीं होगा। इसमें 3 है, अब देखो 3 आ रहा है, बिल्कुल, तो हम 3 को गोला कर लेंगे, ठीक है। अब देखो 5 है, 5 आ रहा है, बिल्कुल 5 आ रहा है। तो हमारा 3 और 5 वह संख्या है कॉमन, यानी कि सार्वगुणनखंड है जो दोनों के पहाड़े पे आ रहा है, दोनों के संख्याओं में आ रहा है। तो हम दोनों को लिख लेंगे, 3 को 3 लिख लिया, 5 को 5 लिख लिया, कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। और उसको इंटू कर दिया तो हमारा 15 आंसर आया है। तो 15 क्या है हमारा? म स। समझ में आया किस तरह से म स निकाला हमने? अलग अलग से भाग किया, उसके बाद जो भी संख्या हमें मिली उनमें से हमने सार्वगुणनखंड छांट लिए। सार्वगुणनखंड यानी कि जो सेम हो, दोनों में कॉमन आ रहा हो, और उन दोनों को हमने इंटू कर दिया, ठीक है। तो हमारा म स निकल गया। अब हम निकालेंगे इनका ल स। ल स निकालने के लिए हमने उसको एक साथ लेकर उसका भाग भाग देकर अभाज्य गुणनखंड किया। यहाँ पे भी वही है, शॉर्टकट अप्लाई किया है, मैंने इसको लॉन्ग कट करके यहाँ दिखाया है, देखिए। 3 10 जा 30, 3 15 जा 45। अब 10 जो है 2 से कट रहा है, 2 5 जा 10, ठीक है। 2 15 जा तो कटेगा नहीं, तो 15 को हम वैसे उतार लेंगे। अब ये 5 से कट रहा है, देखो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कट गया। अब 1 का 1 नीचे आ जाएगा, 3 1 जा 3, ठीक है। जो संख्या जिससे कटता नहीं है हम उसको नीचे वैसे ही उतार लेते हैं। जैसे कि देखो 2 से 10 तो कट गया, लेकिन 15 कटा नहीं, तो 15 को हमने नीचे वैसे उतार लिया। हमने छोड़ दिया कि बाद में उसको हम काट लेंगे किसी नंबर से, ठीक है। तो ये भी वही है, ये भी वही है, देखो संख्या सेम आ रहा है, देखो 3 5 2 3, 3 5 2 3 सेम आ रहा है, सेम नंबर आ रहे हैं हमें। 3 है, एक 5 है, एक 2 है, एक और 3 है ना। तो ये हमने लॉन्ग कट किया है, तो आपके लिए इजी होगा ये लॉन्ग कट करना, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने वो एक स्टेप करके नहीं दिखाया है, 1 1 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर 3 जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, है ना। एक ही बात है, हम लोग लॉन्ग कट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो हमने इस मेथड से इसका ल सा निकाला, और जितना भी हमें आगे संख्याएं मिली ये सब, उन सब को हमने एक साथ लेकर इंटू कर दिया। तो हमारा आंसर आया 90। अब पता चला दोनों में अंतर क्या है करने का तरीका। हमने इसमें अलग अलग से किया, और उसके बाद सार्वगुणनखंड छांटा, मतलब कॉमन छांटा। कॉमन छांटने के बाद जो नंबर हमें मिला उसको इंटू किया, लेकिन ल सा निकालने के लिए सारे नंबर्स को हमने एक साथ इंटू किया, हमारा निकल गया 90, ठीक है। उसके बाद देखो दो संख्याओं अर्थात 30 और 45 गुणनखंड। मतलब देखो अभी जो संख्या हमें दी गई थी 30 और 45 हमें संख्या दी गई थी, इसका अगर हम गुणनफल करें, मतलब मल्टीप्लाई करें, और जितना हमारा आंसर निकलता है अगर हम ध्यान से देखें तो वो किसके बराबर होगा? हमारा ल स और म स को अगर हम इंटू करें
हमने पहले दिए गई संख्या को इंटू किया, निकला हमारा 1350। अब इसी संख्या का जब हमने लसा और मौसा निकाला, जो भी हमारा लसा और मौसा आया, उसी लसा और मौसा को हम अगर इंटू करते हैं तो हमारा आंसर उतना ही निकलता है। समझ में आ रहा है? देखिए, इसका मौसा था 15, लसा था 90, तो 15 इंटू 90 करने से भी हमारा उतना ही नंबर आ रहा है कि नहीं? हमारा ये नंबर था, उसको इंटू करके जितना आया, इसी नंबर का हमने लसा और मौसा को भी इंटू किया, तो हमारा भी उतना ही आंसर निकल रहा है ना? तो यहाँ एक नई बात सीखने के लिए हमें मिली है कि दिए गए दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है? मौसा इंटू लौसा के गुणनफल के बराबर है। लौसा इंटू लौसा को हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारा वो दिए गए संख्या का गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है ना ये बात? तो यहाँ हमने लौसा और मौसा की एक नई बात सीखी इन दोनों संख्या के जरिए से। ठीक है, अब यहाँ तो अभाज्य गुणनखंड करके आपको भाग भाग देकर तकनीक सिखाया है, पर लौसा और मौसा निकालना का अन्य भी बहुत सारी विधियां हैं, तो आप लोग उन सब विधियों को भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है।